अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और खुशगवार मौसम के साथ आपको मैं खुशामदीद कहूंगी। और मेरे साथ है हसनैन लियाकत, मेरे साथ है गजल अशरफ। फाइनली जिस बारिश का इंतजार था 4 माह बाद वो बारिश इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में और मुल्क के दीगर इलाकों में हुई है और पहाड़ों में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है। एग्जैक्टली खुलकर बरस रही है। अभी जब मैं गाड़ी में कुछ काम के लिए गया तो वहां पे भी बारिश थी और मैं बिल्कुल भीग चुका था और बड़ी मुश्किल से जो है मैं ड्रायर से अपने आप को वापस जो है वो ड्राई करके आया हूँ, सुखा के आया हूँ। सो खवातीन वज़ात, बारिश फाइनली मुबारक हो। अब बारिश भी यहाँ पे फेस्टिविटी बन चुकी है, वो भी सर्दियों के मौसम में। और सर्दियों के मौसम में हम बारिश के बगैर 4 महीने गुजार चुके थे, लेकिन खुदा करके कुफ्र टूटा है। और ये जो बारिश हुई है गजल, इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसका फायदा अल्टीमेटली बीमारियां खत्म होंगी। उसके बाद आपने देखा होगा रावल डैम से हमें इत्तलात आ रही थी कि वहां पे सिर्फ 41 दिन का पानी बाकी बच गया। तो पानी का शॉर्टेज रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी और पूरे मुल्क में होता। वो पानी का शॉर्टेज अब नहीं होगा और बहुत सारी और भी बारान रहमत अपने साथ नवीदें लेके आई है। और डेफिनेटली ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि फाइनली बारिश हो चुकी है। रमजान भी आने वाला है और रमजान से पहले जिस तरह से ये ठंडी हवाओं के झोंके और सर्दियों की पहली बारिश जो इस वक्त आपको पता है कि चल चुकी है और इससे बहुत से फायदे होने वाले हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत ही मजा आ रहा था जब आज सुबह में आ रही थी, तो इतना खुशगवार मौसम देख के ना मेरा दिल वैसे ही बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। और फिर बीमारियां जो इस तरह से हम आए रोज डिस्कस कर रहे थे, जुकाम और इन्फ्लुएंजा और बहुत सी ऐसी दीगर बीमारियां जो लग रही थी, उसके बाद आप देखें कि दरख्त और ग्रीनरी जो बिल्कुल सूखी और बिल्कुल बेजान सी थी, जिस तरह से वो पत्ते अब चहचहा रहे हैं और खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त मौसम है। और नॉर्मली गजल होता ही है कि सर्दियों में आप बारिशों से तंग हो जाते हैं। लेकिन इस दफा ऐसा था कि सर्दियों में पूरा पाकिस्तान बारिशों को तरस रहा था। बारिशों के हवाले से दुआएं हो रही थी, इज्तिमाई नमाज पढ़ी जा रही थी कि किसी तरह से बारिश और फाइनली बारिश हुई है और मुल्क के तमाम तर इलाकों में बारिश हुई, अच्छी खासी बारिश हुई और पहाड़ों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। और आप देखेंगे जो मौसम बदल चेंज हो गया था, एकदम से आपको गर्मी फील हो रही थी। दिन में लोगों ने स्वेटर्स इस्लामाबाद की हद तक भी उतार दी थी, सुबह शाम तक स्वेटर का रुझान रह गया था। अब वो वापस से तकरीबन अगले 2-3 हफ्तों के लिए मौसम आपका अच्छा हो गया है। और सिर्फ ये पिंडी इस्लामाबाद नहीं बल्कि मरी भी, इसके साथ साथ जलालपुर, भटियां, इसके साथ आप गुजरावाला और दीगर जितने भी शहर हैं वहां पर सब जगहों पर इस वक्त बारिशें हो रही हैं। तो बाकायदा आगाज कर लेते हैं सोशल स्टोरीज का, आगे बढ़ते हैं जी, क्योंकि अब आपको लिए चलते हैं पंजाब। आगे बढ़ना भी जरूरी है। शादी बयान में वन डिश की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर पंजाब ने सख्त नोटिस ले लिया है। इससे पहले भी इस तरह की इत्तलात थी क्योंकि ये ऑर्डर्स जारी किए गए थे, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो अब वज़ीर पंजाब ने सूबे भर में शादी बयान की तकरीबात में वन डिश की खिलाफ वर्जी पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को यह हिदायत की जाती है कि इस पाबंदी पर सख्ती से अमल किया जाए। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वन डिश के खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ भारी जुर्माने भी होंगे, फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और फार्म हाउसेज और निजी मकामात पर होने वाली तकरीबात पर भी इस कानून का इत्तलाक होगा। और इंतजामिया को यह भी हिदायत की गई कि सख्त मॉनिटरिंग की जाए। और मरियम नवाज ने वन डिश कानून की अहमियत पर जोर देते हुए मजीद ये भी कहा कि महंगे खानों का रुझान वालिदैन के लिए मुश्किलात पैदा कर देता है। ज़ाहिर है जो लोग इस्तिताअत नहीं रखते उनके लिए थोड़ा सा ये फिर मुश्किल हो जाता है और जब इसके मनफी जो असरात होते हैं आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं फैमिलीज को। बिल्कुल ऐसी है, वो शेर भी है, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से इतना ही कहूँगा कि आप ठीक है वन डिश के हवाले से इक़दाम कीजिए, लेकिन जब आप अपने बेटे की या फिर अपनी बेटी की शादी करवाएं या फिर अपने भतीजों की शादी करवाएं तो उसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई रखें। उसमें सिंप्लिसिटी होगी तो तमाम तर लोग सिंप्लिसिटी की तरफ जाएंगे। आपकी शादियों की तकरीबात 30 दिन तक चलती हैं, 40 दिन तक चलती हैं। फिर हमारे पास खबरें आती हैं कि ये लहंगा इतने करोड़ का है, ये बैग इतने करोड़ का है। ये हमारे पास तो ये भी खबरें आती हैं कि जो ब्राइड है उससे ज्यादा महंगे ड्रेसेस मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पहने। तो आपने सादगी के रुझान को अगर फरोग देना है और उस पर पूरी कौम को लगाना है, इवन छोड़े पूरी कौम को, अपने सूबे पंजाब को लगाना है, तो उसमें सबसे पहले आपको ये काम करना होगा, आपको ये स्टेप उठाना होगा। और जब आप ये स्टेप उठाएंगे लोग कहेंगे ओह हमारी अगर चीफ मिनिस्टर ऐसा कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप खुद बड़ी गाड़ियों में आते हैं, शाहाना गाड़ियों में आते हैं, बड़ी शादियां करते हैं, तो कोई भी शख्स इस तरह से वन डिश की तरफ नहीं जाएगा। सो अमल कीजिए, उसके बाद फिर गिला भी कीजिए, कवानीन भी पास कीजिए, जुर्माना भी कीजिए। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं। एक स्टोरी गजल ने आपको बताई थी, वो स्टोरी ये थी कि नेपरा ने गैर कानूनी तौर पे तनख्वाहों में इजाफा किया था। वफाकी हुकूमत ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा को बगैर मंजूरी तनख्वाहें बढ़ाने पर शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि नेपरा के चेयरमैन और मेंबरान ने अपनी तनख्वाहों में 3 गुना इजाफा कर लिया, जिसके बाद चेयरमैन की तनख्वाह
3.2 मिलियन मतलब कि 32 लाख रुपए, जबकि दीगर मेंबरान की तनख्वाहें 2.9 मिलियन रुपए मतलब कि 29 लाख तक पहुंच चुकी हैं। जराए के मुताबिक नेपरा हुक्काम ने ये इजाफा वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर किया, जो नेपरा एक्ट की बजात खुद खिलाफ वर्जी है, और हुकूमत ने नेपरा से इस गैर कानूनी इकदाम की वजाहत तलब कर ली है और मामले पर सख्त कार्रवाई का अंदिया दिया है। फाइनली सम गुड न्यूज फ्रॉम इस्लामाबाद। एग्जैक्टली, क्योंकि कल जब हम इकोनॉमिस्ट से बात कर रहे थे तो उनकी जानिब से भी यही कहा गया था कि एक बिल्कुल गैर कानूनी अमल है, और जैसे कि हमने कल भी इस हवाले से बात की थी कि विफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर नेपरा ऐसे कर ही नहीं सकता, बिल्कुल तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकता। और आपको पता है कि अगर वो तनख्वाहें ना भी बढ़ाए ना तो उनकी मराद को मिलाकर उनकी जो तनख्वाह है वो तकरीबन 8 से 10 लाख तक बनती है, लेकिन 20 से 22 लाख तक का इजाफा करना ये तो फिर बहुत ज्यादा गैर कानूनी अमल है। लेकिन अब फाइनली उसके क्या है कि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। आज देखिए बारिश हो रही है और शायरी भी आ रही है। एग्जैक्टली, शायरी भी आ रही है और अच्छे अच्छे जो है हमें खबरें भी मिल रही हैं। तो जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नीली रोशनी में नजर आने वाले चमकदार धब्बे दरअसल होते क्या हैं। कहाँ से ढूंढ लेती हैं सोशल स्टोरीज आप? मैं इस तरह की सोशल स्टोरीज इसलिए ढूंढती हूं, नीली रोशनी, धब्बे, फिर कोई जो है आप जानवर ढूंढ के ले आती हैं, खूबसूरत सी तितलियां ढूंढ के ले आती हैं। बिल्कुल, कभी आपने देखा है, कभी आप आसमान की तरफ देख रहे हो और बिल्कुल आपके विजन के मुताबिक जो डॉट्स होते हैं वो घूम रहे हो, तो आपको कैसा फील होता है उस वक्त? वो तो फिर एक फैसिनेशन होती है। बिल्कुल, आपको ये भी लगता होगा कि बस आसमान को देख रहे हैं तो वही घूम रहा है। लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं है, क्योंकि आपने कभी खुले आसमान की नीली रोशनी में छोटे रोशन धब्बे हरकत करते हुए देखे हैं। तो ये एक आम बसरी मंजर है जिसे ब्लू फीडा कहा जाता है, एंटोपेटिक फिनोमिनन कहा जाता है अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो। और ये इस वक्त होता है जब सफ़ेद खून के हीले जो सुर्ख खून के हुलियों से बड़े होते हैं, आंख की पतली नसों से गुजरते हैं और फिर रोशनी को गुजरने में आर्जी खला पैदा करते हैं, जिसके नीचे नीली रोशनी आंख के जो आपका रेटिना होता है उस तक पहुंचती है और फिर नुक्तों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और ये सबसे ज़्यादा वाज़ेह तब होता है जब कोई शख्स साफ नीले आसमान को देखता है, और ये एक आम और बेज़रर फितरी अमल है। क्या बात है, ये फितरी अमल है। आपने उर्दू बहुत ही मुश्किल इस्तेमाल की है, लेकिन फिर भी मैं भी समझ चुका हूँ और सबको ये समझना चाहिए कि ये फितरी अमल भी है और आपकी आंख के अंदर भी कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो इस तरह की चीज़ को क्रिएट करते हैं। जितना गज़ल ने बताया यही आप समझ लीजिएगा और इसके बाद इसको एंजॉय कीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, अगली स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा। गज़ल, जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो नौजवान पाकिस्तान में भी मायूस हैं, लेकिन हालिया जो आलमी रिपोर्ट है उसके मुताबिक नौजवान नस्ल पूरी दुनिया में मायूसी का शिकार है। अच्छा, एग्जैक्टली आलमी सतह पर नौजवान नस्ल की भी होंगे। हाँ एग्जैक्टली वही मैं बता रहा हूँ। आलमी सतह पर नौजवान नस्ल की जो खुशी है उसमें नुमायां कमी देखी जा रही है, जिसका इंकशाफ 2024 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हुआ। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, कनाडा और कई मगरबी ममालिक में 30 साल से कम उम्र अफराद बड़ी उम्र के अफराद की निस्बत कम खुशी महसूस कर रहे हैं। और माहिरीन के मुताबिक जो गज़ल आप पूछ रही थी, इसकी बड़ी वजूहात में जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो माशी मुश्किलात हैं, आपकी इकनॉमिकल मुश्किलात हैं, फिर सोशल मीडिया का दबाव भी है और माहौलियाती तब्दीलियों के खदशात शामिल हैं। एक बरतानवी तहकीक के मुताबिक गुज़श्ता 3 सालों में तकरीबन 1/3 नौजवान ज़हनी सेहत के मसाइल की वजह से तिबी मदद हासिल कर चुके हैं, जिसमें कोविड-19 के असरात भी शामिल हैं और डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये जो एक पॉइंट उन्होंने बताया ना, सोशल मीडिया, देखिए किसी ज़माने में जब सोशल मीडिया नहीं होता था तो किसी को नहीं पता होता था कि आज गज़ल ने क्या पहना हुआ है, आज हसनैन ने क्या पहना हुआ है, या हमें नहीं पता होता था कि हमारे कज़न्स ने, हमारे दोस्तों ने क्या पहना हुआ है। लेकिन वो जब कुछ पहनते हैं, कुछ खाते हैं, एकदम से सोशल मीडिया पे वो पोस्ट करते हैं तो हर बंदे की वो सकत नहीं होती, तो वो एक डिप्राइवनेस भी क्रिएट होती है सोशल मीडिया की इस पोस्टिंग से। आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से यंग जनरेशन फेस कर रही है डिक्लाइन हैप्पीनेस में एज कम्पेयर टू ओल्डर जो लोग होते हैं उनकी निस्बत, इसके ऊपर आगे चल के हम पूरा एक सेगमेंट भी करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि क्या मिस इन्फॉर्मेशन या फिर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से सोशल मीडिया में क्या इम्पैक्ट होता है, इंसान की जहनी असर क्या पड़ता है और उसकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। तो इन डिटेल इस पर डिस्कशन भी आगे चलकर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको अमेरिका लिए चलते हैं, जहां पर 2025 के दौरान अब तक 87 फसाई हादसा रिपोर्ट हो चुके हैं। और ये रिपोर्ट आई है बाकायदे तौर पर, जिसमें नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के मुताबिक 2025 के आगाज से अब तक 87 फसाई हादसा रिपोर्ट हो चुके हैं। इनमें अगर बात की जाए तो मामूली वाक़यात से लेकर शदीद नोयत के हादसा भी हैं, जिसमें 29 जनवरी को पोटोमैक दरिया के ऊपर एक बदतरीन फ़ज़ाई तसादुम पेश आया, जिसमें PSA एयरलाइंस का इसके साथ साथ CRJ 700 तैयारा अमरीकी फ़ौजी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर टकरा गए
थे, जिसके नतीजे में 67 अफराद हलाक हो गए थे। इसके अलावा 6 फरवरी को भी अलास्का के करीब भी एक तैयारा इसी तरह जो है वो गिर गया था, जिसमें 445 अफराद जो है वो हलाक हुए थे, जिसमें जो 10 अफराद थे वो भी हलाक हो गए। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ये इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं और बहुत ही शदीद नोयत के वाकयात थे। एब्सोल्युटली। और जो अमेरिका की आप बात कर रही हैं, कनाडा या फिर यूरोप की बात करें, तो उनमें जब भी अगर आपका कोई भी शख्स यूरोप या फिर कहीं ट्रैवल करें तो आप फ्लाइट को ट्रैक करते हैं। अच्छा, फ्लाइट को जब आप ट्रैक करें तो यहाँ पे जो एयर ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा होती है। यूरोप में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कनाडा में और अमेरिका में होती है। और एयर ट्रैफिक इस तरह की होती है कि एक वक्त में हज़ार जहाज़ आपको आसमान पे नज़र आते हैं। सो ये होता है। और जब एयर ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो इस तरह के मामला होते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है कि सिविल एविएशन की जो अथॉरिटीज़ है उनको काम करना चाहिए अमेरिका में, और इसको देखना भी चाहिए और इस तरह के हादसा से ताकि उनकी जान भी छूटे और ये जो कीमती जानें उनका ज़िया ना हो। ख़वातीन हज़रात, ये थी आज की हमारी शॉर्ट स्टोरीज़। कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे तो गज़ल ने मौसम की बात की थी, तो मौसम से ही स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस।